हर हर महादेव। आज इस चैनल सोलफुल सक्सेस के माध्यम से आज हम जानेंगे सावन का पवित्र रहस्य क्या है और क्यों यह महीना शिव भक्तों के लिए इतना विशेष है। जब चारों ओर हरियाली छा जाती है, आकाश से अमृत बरसता है और मंदिरों में घंटियों की गूंज सुनाई देती है, तब जान लीजिए कि सावन भगवान शंकर का महीना आ गया है। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है, आखिर सावन में ही शिव भगवान की पूजा क्यों? आज हम सुनेंगे वो प्राचीन कथा जो शिवजी के बलिदान, उनके त्याग और सृष्टि के रक्षक बनने की अमर गाथा है। सबसे पहले समुद्र मंथन की कथा। सावन की शुरुआत कथा प्रारंभ करते हैं बहुत पुरानी बात है। देवता और दैत्य दोनों अमरत्व के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। देवता एक ओर थे, दैत्य दूसरी ओर थे और मंथन शुरू हुआ। मंथन से अमूल्य रत्न निकले, कामधेनु, ऐरावत, लक्ष्मी माता और धनवंतरी। लेकिन तभी समुद्र से निकला कालकूट विष, जो इतना भयंकर था कि उसके प्रभाव से त्रिलोक कांप उठा। जब विष का ताप बढ़ने लगा, तब न देवता आगे बढ़े न ही दैत्य। सृष्टि संकट में थी। तब एक ही आशा थी, भगवान शिव शंकर। शिवजी कैलाश पर ध्यानस्थ थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने संसार की पुकार सुनी, वे ध्यान तोड़कर सामने आए और बिना एक क्षण गवाए पूरा विष पी गए। ये विष उन्होंने न निगला न उगला, बस कंठ में धारण किया। तभी से उन्हें कहा जाता है नीलकंठ महादेव भगवान। अब हम आपको बताते हैं शिव जी को शीतलता देने का युग। तभी से शुरू हुआ सावन की पूजा का विधान भी। और अब कथा आगे सुनते हैं। कालकूट विष अत्यंत उग्र था। उसे पीने से शिव के शरीर में ज्वाला फैल गई। तब देवताओं, ऋषियों और ब्रह्मज्ञानी मुनियों ने उन्हें शांत करने के लिए गंगाजल, बेलपत्र, दूध, दही, शहद, घी, धतूरा और भांग अर्पित किया। उन्होंने रुद्राभिषेक किया, शिव की स्तुति की, ओम त्र्यंबकम यजामहे। उस दिन से यह परंपरा बन गई शिव भगवान को सावन के महीने में शीतल अर्पण करने की। अब जानते हैं सावन, प्रकृति और आध्यात्म का संगम। बारिश की पहली बूंद जब धरती को छूती है तो वो केवल पानी नहीं होती, वो आशीर्वाद होती है महादेव का। सावन सिर्फ एक मौसम नहीं है, यह एक भाव है। यह महीना शिव से जुड़ने का, अपने भीतर की कलुषता को धो डालने का समय है। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वह केवल एक क्रिया नहीं, वह आपके भीतर के अहंकार को गलाने का साधन है। अब जानते हैं आखिर क्यों विशेष है सावन का सोमवार। यह माना जाता है कि सावन के सोमवार पर भगवान शिव अपनी समाधि से उठकर भक्तों के समीप आते हैं। इस दिन का उपवास, शिव का ध्यान और ओम नमः शिवाय का जाप लाखों पापों का नाश करता है। शिव एकमात्र ऐसे देवता है जो केवल सच्चे भाव से प्रसन्न होते हैं। उन्हें न सोना चाहिए न चांदी, सिर्फ एक बेलपत्र भी समर्पण से दिया जाए तो वे करोड़ों यज्ञों से ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। अब जानते हैं सावन और परिवार कन्याएं क्यों करती है पूजा। सावन में विशेषकर कन्याएं और महिलाएं भगवान शिव की पूजा करती हैं, क्योंकि शिव है एक आदर्श पति जिन्होंने पार्वती को 16 बार ठुकराने के बाद अंत में उनके तप को स्वीकारा। महिलाएं सावन में व्रत रखती हैं ताकि उन्हें शिव जैसा गंभीर, शांत और प्रेमपूर्ण जीवन साथी मिले। बच्चे, बूढ़े और युवा, हर कोई सावन में एक नई ऊर्जा से भर जाता है। अब जानते हैं शिव विनाश के नहीं, नवसृजन के देवता हैं। शिव को अक्सर संहारक कहा जाता है, लेकिन वे संहार नहीं, पुनर्रचना के देवता हैं। वे हर अंत को एक नई शुरुआत का अवसर बनाते हैं। जब आप अपने अंदर के अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, वासना का अंत करते हैं, तब शिव जागते हैं। अब जानते हैं सावन में शिव भगवान की कैसे करें पूजा। प्रतिदिन प्रातः स्नान कर शिवलिंग पर गंगाजल और दूध चढ़ाएं, बेलपत्र, धतूरा, भांग अर्पित करें। व्रतियों हेतु ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जप करें। सोमवार को उपवास रखें। शिव पुराण, शिव तांडव स्तोत्र या शिव चालीसा का पाठ करें। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहें। अब जानते हैं शिव कौन है हमारे लिए। शिव वो है जो श्मशान में भी बसे है, लेकिन हर जीव के हृदय में भी। वो एक हाथ में डमरू रखते हैं संगीत के लिए और दूसरे में त्रिशूल अनुशासन के लिए। वो वैराग्य के प्रतीक है, लेकिन पार्वती के प्रियतम भी। वो योगी है, लेकिन भक्तों के रक्षक भी। इसीलिए सावन में शिव की पूजा केवल अनुष्ठान नहीं, एक आत्मिक यात्रा है। तो साथियों,
इस सावन में आइए हम केवल जल नहीं अपने दोषों, क्रोध और इच्छाओं को शिवलिंग पर अर्पित करें। शिव केवल भोले हैं, वो तो साक्षात मोक्ष है। हर हर महादेव। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सोलफुल सक्सेस को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई पवित्र कथा के साथ। ओम नमः शिवाय।